नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। ये फ्रेश एनर्जी अपडेट हम करने जा रहे हैं फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस समय पर कैसी है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड मैसेजेस आने हमारे पास में शुरू हो गए हैं। ठीक है गाइज, बिफोर वी बिगिन द रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आ रही है ये मैसेजेस तभी आपको मिलने हैं। एंड ऑल्सो इट इज अ जनरल रीडिंग, ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज टेक इट एज जनरल गाइडेंस ओनली। ऑलराइट, फोकस ऑन द कार्ड्स। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर ध्यान लगाइए। 3 बार उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस तक लीड करें। Your second card is Seek the Truth, number 7. Then you have Open Up, number 4. Then we have Sadness and Isolation, number 3. Rebuild, number 16. And right from the center of the deck we have number 15. This is Master. यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों जो है अपने अपने हार्ट चक्रा को के ऊपर फोकस है। दोनों व्यक्तियों का ध्यान इस समय पर अपने अपने इमोशंस के ऊपर क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है, दोबारा से नंबर 4 का रिपीट हो रहा है। दिस इज अपॉर्चुनिटी बैकन्स। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक आप लोगों के कनेक्शन में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो ज्यादा हावी है, यानी कि आप दोनों ही अपने दिमाग का इस्तेमाल इस समय पर ज्यादा कर रहे हो। इमोशंस को कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, या शायद आप दोनों ही समय ले रहे हो अपने अपने इमोशंस को हील करने के लिए। यहाँ पे वो पर्सन आप दोनों में से जो ज्यादा इमोशनल है इन जनरल और अपने दिल की बात ज्यादा सुनते हैं, दिमाग की बात कम सुनते हैं, ऐसा इंसान जो है रिश्ते को दोबारा से खड़ा करना चाहता है, दोबारा से रीबिल्ड करना चाहता है और एक हीलिंग एनर्जी जो है अपने अंदर क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है, दे ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद एंजेलिक बींग्स। उनका एंजल्स के साथ में भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। फेमिनाइन के सामने ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सच्चाई है जो आने वाली है इन द नेक्स्ट 7 डेज। यहाँ पे दिस इज नंबर 7 एंड इफ वी एड 1 and 6 वी गेट नंबर 7 ओनली। ओके, सो कोई मिस्ट्री है। नंबर 7 जो है वैसे भी केतु का नंबर है, मिस्टीरियस नंबर है। दैट मीन्स कोई मिस्ट्री जो है वो रिवील होने वाली है फेमिनाइन एनर्जी वाले व्यक्ति के सामने, जो ज्यादा इमोशनल है आप दोनों में से उनके सामने। यहाँ पे अगर हम बात करें उस पर्सन की आप दोनों में से जो हमेशा दिमाग से चलते हैं, हमेशा लॉजिक लगाते हैं हर सिचुएशन में, तो ऐसा पर्सन ऐसा लग रहा है मुझे इस समय पर बहुत सारे डरों से घिरे हुए हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को जबरदस्ती ट्रैप करने की, घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए सजेशन आ रहा है टू ओपन अप, ओके, टू लेट गो। अपने अंदर जो फियर्स इन्होंने दबा लिए हैं, जिन नेगेटिव बिलीव्स को ये अपने मन में कैरी कर रहे हैं, उनको छोड़ देने के लिए इनको कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन ने उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन इनके दिमाग में पूरा टाइम डर बैठा रहता है किसी चीज का, या इनके जो है 9 प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो भी ठीक नहीं आ रही है। इनकी कुंडली भी इस समय पर अगर आप किसी ज्योतिष से कंसल्ट करके अगर चेक करवाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इनकी जो ग्रहों की दशा है वो भी ठीक नहीं चल रही है। इन शॉर्ट इस पर्सन के लिए समय अभी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं चल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ये मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स करते चले जा रहे हैं या लगातार गलत फैसले अपने जीवन में ले रहे हैं। इस इंसान का हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड मुझे दिखाई दे रहा है। बट देर इज ऑल्सो अ गुड पार्ट कि यहाँ पे इस कनेक्शन में रीबिल्ड की एनर्जी आ रही है। एटलीस्ट जो सेंटर की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक भी जो आपका कार्ड निकल के आया है वो अपॉर्चुनिटी बैकन्स का है और यहाँ पर एक प्यारा सा इन्फिनिटी का सिंबल भी बना हुआ है। दैट मीन्स आप में से ज्यादातर लोगों के लिए फॉर 70 to 80% पीपल एक ऐसा समय, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रोल ऑन होती हुई आपकी तरफ आ रही है जिसमें आपको शायद रिकंसाइल करने के लिए
एक टाइम ऐसा बनेगा, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा। इनफैक्ट एक नहीं कई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और ये वैक्सिंग मून पीरियड में होने वाला है, यानी कि ये जो इवेंट है, जो रिकंसिलिएशन का इवेंट है, या जो फेवरेबल टाइम आप लोगों के लिए बन रहा है, ये शुक्ल पक्ष के दौरान बन रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ जो गाइडेंस है फेमिनाइन एनर्जी वाले लोगों के लिए। मुझे पता है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की एनर्जी फेमिनाइन है, ज्यादातर लोग जो है वो हाईली इमोशनल हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए गाइज मैं कहूंगी जनरल जो ये गाइडेंस आ रही है कि आपके सामने कोई फैक्ट है जिसको आपको ओपन करके देखना है, मे बी अपनी आईज ओपन करके देखनी है, मे बी आपको थोड़ा सा और करेजियस होने की जरूरत है। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है, आके चला गया है, उसको जाने दीजिए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है कि आप कंफ्यूज होकर के चलें। एक मन बनाइए, एक राह को चुनिए और उसी को फॉलो कीजिए। या तो अगर आपने इस व्यक्ति को लेट गो करने के लिए डिसाइड किया है तो कंप्लीटली भूल जाइए एंड लेट दिस पर्सन गो, या अगर आप चाह रहे हो कि इनके साथ में आपका रिकंसिलिएशन हो तो उस तरफ आप फोकस कीजिए। दो नाव पे सवार होकर के आपको नहीं चलना है, आपको अपना एक मन बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। लेट्स सी हमजा कार्ड से चेक करते हैं इस इंसान के जो रीसेंट इमोशंस हैं, यानी कि रिसेंटली जब भी इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा है तो क्या बातें इनके माइंड में आई हैं, एंड एनी अदर हिंट्स। फैमिली फर्स्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको शायद शुरू से डर था, जब से आप इनसे जुड़े थे तब से इनको डर था कि इनको या तो आपको चुनना पड़ेगा या फैमिली को चुनना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए। इनको यहाँ पर ये भी फियर है कि शायद आप किसी और के साथ में कनेक्शन में आ गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है। ऑलराइट, काश आप यहाँ पर होते। ये बहुत दिल से चाह रहे हैं लेकिन इस चीज को बोल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये कहीं टेरेस पर, बालकनी में कहीं अकेले खड़े हुए हैं, नीचे देख रहे हैं, सर झुका करके खड़े हुए हैं। दोनों इमेजेस में ऐसा लग रहा है ये पर्सन जैसे हेड डाउन करके खड़े हुए हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास में है काश ऐसा ना हुआ होता। सो इनको सैडनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है एंड लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है, एंड देयर इज अ रिग्रेट, एक रिग्रेट है इनके मन में। वी नीड 2 मोर कार्ड्स। वो समय ही ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं और ये सिचुएशन को ब्लेम दे रहे हैं। बियर्ड, इनका जो फिजिकल फीचर है बियर्ड हो सकती है। ओके, इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है। वी नीड 1 मैसेज। डिसऑनेस्ट, इस इंसान ने आपके साथ में कुछ डिसऑनेस्टी करी है, कुछ या तो झूठ बोला है आपसे या कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई है जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में काश मैंने ऐसा ना कहा होता। कोई बात भी ऐसी है जो कि इन्होंने कही है आपसे और ये अब रिग्रेट में जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे काश के कार्ड, काश ऐसा ना हुआ होता, काश आप यहाँ होते, काश मैंने ऐसा ना कहा होता। इमेजिनेशन चल रही है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन मुझे तो फैमिली को चुनना पड़ा। ठीक है, वो टाइम ही ठीक नहीं था, हमारी तो सिचुएशन ऐसे खराब हो गई, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस तरीके के थॉट्स जो हैं इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर के। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो ऑल्सो, एक टैरो इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी हमको ओरेकल्स की तरफ से मिल गए हैं, बट लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जिनसे मेरे व्यूअर्स की बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सी ऐसा लग रहा है ये आगे बढ़ तो रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको लग रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है उसमें पूरी तरीके से आग लग गई है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, एंड समहाउ इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है काफी सारे लोगों के लिए। ठीक है, ये आगे बढ़ते हुए, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स पिक 2 मोर कार्ड्स। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर भी है। कुछ स्पेल कास्टिंग या कुछ मैजिक का इन्फ्लुएंस जो है वो भी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई एजेड पर्सन है जो इनको रास्ता दिखा रहे हैं,
या कोई इनको ब्लेस कर रहा है। थर्ड पार्टी अगर से आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनसे पैसे ले रहे हैं या इनको पैसे दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल लेन देन चल रहा है। चेंज ऑफ लोकेशन डेफिनेटली यहाँ पर है, या काफी सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं। एक तो नो कांटेक्ट है, ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनिशिएट ऑफ सॉर्ड्स। इस इंसान के थॉट्स में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, या आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ और सोच रहे हैं, परसों कुछ और सोच रहे हैं। बिल्कुल भी स्टेबिलिटी इनके माइंड में नहीं है। कभी इनको लगता है कि सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए यहाँ पे। ओके, दिस इज अ गुड साइन। कभी इनको लगता है कि चीजें एकदम फिक्स कर लेनी चाहिए, वापस से रिकंसाइल कर लेना चाहिए। कभी इनको लगता है कि नहीं, इस कनेक्शन से मुझे कंप्लीटली कट ऑफ कर लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफी सारे लोगों के पर्सन आपको पिछले कुछ टाइम से दे आर गिविंग यू द कोल्ड शोल्डर, और दे आर नॉट बिहेविंग वेरी नाइसली टुवर्ड्स यू। इनका जो बिहेव है आपके टुवर्ड्स वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके, ये काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, या इनका इंक्लिनेशन जो है वो रिसेंटली हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो रहा हो। सिंस वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द एज ऑफ एक्वेरियस, तो काफी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में अब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। गाइज, आज के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।